दोस्तों आज मैंने मार्केट में एक ही ट्रेड लिया, लेकिन उस ट्रेड में मैंने जो मूव पकड़ लिया ना, वो देखकर आप भी सोचोगे ये कैसे हो सकता है। शुरुआत में लगा कि मार्केट घुमाएगा, हमें कंफ्यूज करेगा, लेकिन जैसे ही सेटअप बना मैंने एंट्री ली, उसके बाद जो हुआ वो आपको वीडियो में देखना ही पड़ेगा। तो चलिए चलते हैं लाइव चार्ट पे और लाइव चार्ट पे देखते हैं। तो दोस्तों आप देखेंगे तो मार्केट यहाँ पे अपने हाई के पास मार्केट अभी ट्रेड कर रहा है और यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेशन कर रहा है। तो मतलब हाई के पास मार्केट जब कंसोलिडेशन कर रहा है, इसका मतलब है कि यहाँ पे मार्केट एक रेंज बना रहा है। अगर मार्केट इस लेवल को नीचे ब्रेक करता है तो हम इस लेवल का एसएल लगा के मार्केट में नीचे कुछ इस लेवल तक का ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे, क्योंकि मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि मार्केट जब भी हाई के पास ट्रेड करता है तो उसके लिए एक रेजिस्टेंस होता है। तो हम मार्केट अभी नीचे आने की तैयारी में, हम अभी एक ट्रेड एग्जीक्यूट जस्ट आपके सामने अभी करते हैं। तो आप देखेंगे तो मैं एक पोजीशन नीचे के लिए मैं बना लिया हूँ। अभी हमारा प्रॉफिट पोजीशन में हो रहा है 300, 350, 400 रुपये का पास प्रॉफिट हो रहा है। और हम अपना एसएल को थोड़ा सा सेफेस्ट एसएल में लगाया हूँ, क्योंकि डे हाई के पास मैं एसएल लगाया हूँ जहाँ तक मार्केट घूम कर गया था। अगर घूम कर भी मार्केट ऊपर जाएगा तो हमारा एसएल ऊपर करेगा तो ही हम यहाँ से निकलेंगे। तो अगर इस ट्रेड में हमारा लॉस भी होगा, तो अगर इंडेक्स वाइज देखा जाए तो इंडेक्स वाइज हमारा इस ट्रेड में लॉसेस लगभग आपके सामने मैं दिखता हूँ 30 पॉइंट का है। तो अगर आज एक्सपायरी है तो एक्सपायरी के दिन कम से कम 15 से 20 पॉइंट तो हमारा प्रीमियम आराम से माइनस हो जाएगा। तो इसमें हमको लगभग हो जाएगा 1400 रुपया से 1500 रुपये का हमारा यहाँ इसमें लॉसेस हो जाएगा। तो जस्ट वेट करते हैं, इसमें टारगेट होता है या फिर हमारा एसएल होता है, जो भी होगा आपके सामने सब कुछ होगा और चांसेस आ रहेगा। मैं इस ट्रेड को क्यों लिया हूँ सबसे पहले वो देखें। तो मार्केट यहाँ पे देखा जाए तो मार्केट कंटिन्यू एक कैंडल नीचे आया था और उसके बाद देखा जाए तो मार्केट ऊपर गया था। तो इसका मतलब है कि ये जो कैंडल है ये नेगेटिव कैंडल बनाया है, और जब मार्केट नेगेटिव कैंडल बनाता है तो मार्केट उसके ऊपर जाता है तो एक रेजिस्टेंस क्रिएट करता है। तो उस हिसाब से मैं इसमें ट्रेड लिया हूँ। और एक दो कैंडल अगर और कंसोलिडेशन करता तो थोड़ा सा ज़्यादा बेटर रहता। तो देखा जाए तो मार्केट हमारे अगेंस्ट में भी चल रहा है, लेकिन कोई नहीं, अभी मार्केट कॉस्ट पे ही चल रहा है। 1 रुपये का हमारा इसमें लॉसेस चल रहा है, तो उस हिसाब से अभी 2 रुपये का लॉसेस हो चुका है। तो इसमें आज प्रॉफिट भी होगा तो थोड़ा सा ज़्यादा प्रॉफिट होगा, क्योंकि आज मार्केट का एक्सपायरी है। और लॉस भी होगा तो थोड़ा सा तेज़ी में लॉस होगा, क्विक डिसीजन लेना पड़ेगा। जस्ट फिर वेट करते हैं क्या होता है, जो भी होगा जस्ट आपके सामने होगा। गाइस जस्ट देखते देखते और आपसे बातें करते करते हमारा देख सकते हो लॉसेस 700 रुपये का तक का जा चुका है। और ये जो कैंडल है, इस कैंडल थोड़ा सा नीचे सपोर्ट की तरफ मार्केट दिखा रहा है कि नीचे थोड़ा सा इस लेवल को तोड़ना मार्केट के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो चुका है। ये जो लेवल है, ये लेवल को मार्केट तोड़ता है 1-2 बार, 1-2 कैंडल 3 कैंडल के बाद, तो ही हमारा प्रॉफिट नीचे के लिए जाने की संभावना है। अगर नहीं तोड़ा तो हमारा इस ट्रेड को लॉसेस में जाने की संभावना बन जाएगी। तो अब अगर आप अभी जस्ट थोड़ा सा मार्केट में मूवमेंट हुआ और हमारे यहाँ पे पैनल में 900 रुपये का लॉसेस दिखा दिया था, तो आज एक्सपायरी है, डे के भी थोड़ा सा ज़्यादा करेगा तो मूव भी थोड़ा सा ज़्यादा करेगा। तो आज ऑप्शन सेलिंग्स का दिन नहीं है। ऑप्शन सेलिंग्स रहता है वो फर्स्ट दिन में ही, ऑप्शन सेलिंग में थोड़ा सा ज़्यादा डीके करता है, लेकिन आज डीके करेगा, लेकिन टाइम वाइज डीके करेगा, क्योंकि आज शाम तक तो डीके पूरा कर ही देना है। तो वेट करते हैं इस ट्रेड में हमारा प्रॉफिट देगा या फिर लॉस देगा। आप देखे थे कि हमारा इस ट्रेड में हमारा प्रॉफिट भी दिखाया था, 400 रुपये प्रॉफिट भी दिखाया था, और उससे ज़्यादा हमको लॉस दिखा दिया है, 900 रुपये का लॉस दिखाई दिया। ओ माय गॉड गाइस, देखो हमारा मार्केट जहाँ पे मैंने ख़रीदा था वहाँ से मार्केट अभी ऊपर ही है, फिर भी हमारा 200-300 रुपये का प्रॉफिट भी दिखा दिया था। ओ गॉड गाइस, देखो ऐसा ही कुछ डीके करता है, और वहीं पे फिर से हमारा सारा प्रॉफिट खा भी चुका है और लॉस भी मतलब दिखा रहा है थोड़ा बहुत। यही होता है एक्सपायरी के दिन। मूवमेंट भी काफ़ी ख़तरनाक होगा प्रीमियम में, और इसका डीके भी काफ़ी ख़तरनाक होगा। तो हमको बस देरी है इस लेवल को तोड़ने की। तो वेट करते हैं इस लेवल को तोड़ने के। अगर ये लेवल मार्केट तोड़ता है तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहेगा कि हमारे मार्केट साइड में धीरे धीरे भी आएगा तो चला आएगा। लेकिन ये लेवल जब तक नहीं टूटता है तब तक थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा मार्केट में अभी सस्टेन करने में। और तो इसे कैंडल के अभी तक देखा जाए तो इसे कैंडल के पास ही मार्केट ट्रेड कर रहा है। इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। ज़्यादा करेगा तो हमारा एसएल करेगा, और एसएल करेगा हमारे लिमिट के पास एसएल जाएगा, लॉसेस जाएगा तो हम इस ट्रेड से एग्जिट कर जाएंगे। इसमें क्या है, ओह गॉड
गाइज आपसे बातें करते करते देखते देखते देखो हमारा प्रॉफिट कहाँ जा चुका है। 800 रुपये का प्रॉफिट हमारा जा चुका है 900 रुपया। मतलब 1:1 का जितना लॉसेस दिखाया था उतना हमारा प्रॉफिट दे चुका है। 1:1 का हमारा प्रॉफिट दे दिया है। देखा जाए तो यहीं पे हमारा प्रॉफिट लॉसेस 900 रुपया का यहाँ पे दिखा दिया था, और जस्ट नीचे थोड़ा सा गया हमारा फिर से 900 रुपये का प्रॉफिट भी दिखा दिया। मतलब 1:1 का हमारा टारगेट दे चुका है। तो वेट करते हैं, कम से कम इस ट्रेड में 30 पॉइंट से 40 पॉइंट तो मेरे हिसाब से मिलना चाहिए। कम से कम 40 पॉइंट भी मिलता है तो 2800 रुपये का प्रॉफिट हमारा इस ट्रेड में हो जाएगा। तो वेट करते हैं। क्या जैसा कि मैंने आपको बताया था, अभी जस्ट मैंने आपको बताया था कि इस लेवल को मार्केट में तोड़ने की देरी है, और आप देखो तो मार्केट इस लेवल को मार्केट अभी जस्ट तोड़ चुका है। तो अब देखना ये है, और थोड़ा सा डर इस बात से है कि हमें एक यहाँ पे ग्रीन कैंडल चाहिए था, इसी जगह पे एक ग्रीन कैंडल चाहिए था, लेकिन गाइस ग्रीन कैंडल बनाया नहीं है। तो अगर ग्रीन कैंडल नहीं बनाया है तो कोई बात नहीं है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट नीचे आ रहा है, हो सकता है इस लेवल से मार्केट घूमकर एक बार टेस्ट करने के लिए ऊपर जाए, उसके बाद हो सकता है नीचे आए, ऐसा भी कर सकता है। लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो मार्केट कंटिन्यू धीरे धीरे नीचे आ रहा है, लेकिन उसमें नीचे आने में स्पीड नहीं दिख रही है। तो एक बार टेस्ट के हमें मेरे हिसाब से मूवमेंट यहाँ पे बन सकता है कि एक बार टेस्ट करें, उसके बाद नीचे ब्रेक करें। और पहले हम टारगेट देख लेते हैं कि टारगेट हमारा यहाँ पे किस लेवल तक होना चाहिए। डे कैंडल के हिसाब से हम टारगेट देखते हैं। तो देखा जाए एक तरीके से हमारे जहाँ पे मैंने टारगेट लगा रखा हूँ, ये जो टारगेट है ये अच्छा सपोर्ट पे टारगेट में बना रखा हूँ। तो वेट करते हैं सार से टारगेट लेने के लिए। जस्ट अभी हम सब ने देखा था कि ये जो लेवल था ये मार्केट के लिए एक डेली कैंडल के हिसाब से एक सपोर्ट एरिया है। तो मतलब यहाँ पे थोड़ा सा इसको मेहनत करना पड़ेगा, उसके बाद इसको तोड़ने के बाद हमारा टारगेट मिलने वाला है। आप यहाँ पे देखोगे तो मार्केट नीचे से ऊपर तो आ रहा है कंटिन्यू, लेकिन प्रीमियम जितना लॉस दिखाया था फर्स्ट टाइम में उतना लॉस हमको यहाँ पे प्रीमियम में नहीं देखने को मिल रहा है। लॉस थोड़ा सा कम हो रहा है, तो इसका मतलब है कि मार्केट नीचे जाने की थोड़ी सी संभावना बन रही है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये लेवल कम से कम तोड़े, क्योंकि ये लेवल हमारे लिए एक सपोर्ट का काम मार्केट में कर रहा है। तो नीचे आया फिर से ऊपर जाएगा, इस तरीके से कंसोलिडेशन करके इस लेवल को तोड़ा तो समझो कि हमारा टारगेट काफ़ी जल्दी यहाँ पे मार्केट में अचीव हो जाएगा। अगर इस लेवल को नहीं तोड़ा तो चांसेस रहेगा कि हमको यहाँ पे मार्केट एसएल करके हो सकता है ऊपर भी निकल सकता है। इस कैंडल का ऊपर क्लोजिंग हुआ, और क्लोजिंग ऊपर होने के बाद ऊपर चला गया तो एक बार इस लेवल को अपने हाई को टेस्ट करने के लिए लेकिन जाएगा। अगर इस कैंडल का क्लोजिंग नीचे हुआ या फिर यहीं पे कंटिन्यू कंसोलिडेशन करता रहा, उसके बाद तुरंत तो धीरे धीरे मार्केट नीचे आएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस लेवल के नीचे मार्केट में क्लोजिंग चाहिए, या फिर मार्केट एक बार टेस्ट करने के लिए ऊपर जाना चाहिए, उसके बाद ही नीचे आएगा, तब कहीं जाकर हमारा नीचे के लिए टारगेट जल्दी मिलेगा, नहीं तो फिर परेशान मार्केट अभी करेगा। तो हमेशा ऐसा नहीं होता है कि जब भी हम ट्रेड लेंगे मार्केट साइड में ही हमारा जाएगा, हमेशा ऐसा कुछ भी नहीं होगा। 10 में से आपका 5 बार या 4 बार आप ट्रेड लेंगे, आपका जस्ट आपके साइड में मार्केट जाएगा, और 10 में से आपका 3-4 बार ऐसा होगा कि मार्केट आप ट्रेड लेंगे, आपको पहले परेशान करेगा, धीरे धीरे मार्केट आपके साइड में आएगा। तो कुछ वैसा कुछ होता है। और इस ट्रेड में मैं क्या कर रखा हूँ, ऑप्शन को सेल कर रखा हूँ, जो कि मैं हमेशा ऑप्शन को सेल ही करता हूँ, और एक लॉट से मैं इसमें सेल कर रखा हूँ। और जस्ट इसमें भी 900 रुपये का हमारा प्रॉफिट दिखाया था, वो अभी तक प्रॉफिट को अभी ब्रेक नहीं किया है, और हमारा फिर से 700 रुपये तक का प्रॉफिट घूम कर गया था, लेकिन ब्रेक अभी तक नहीं किया। देखते हैं कब ब्रेक करता है या फिर हमारा इस ट्रेड रेड में क्लोज होता है। जो भी होगा जस्ट आपके सामने ही होगा। जितना भी मैं ट्रेड लेने के बाद सोचता हूँ, जिस तरीके से मेरा बिहेवियर आता है, जिस तरीके से मैं सोचता हूँ, सारा कुछ मैं आपको लाइव में बताते रहता हूँ, ताकि आप भी ट्रेड लेने के बाद कुछ इसी तरीके से आप सोच पाएँ। ऐसा नहीं है कि मेरे जैसा ही सोच पाए, आपका अपना स्टाइल अलग अलग हो सकता है, लेकिन अपना जिस तरीके से मैं सोचता हूँ वो मैं आपको दिखाता हूँ। और जस्ट आपसे बातें करते करते देखा जाए तो हमारा फिर से यहाँ पे 400 रुपये का लॉस हो गया था, लॉस हो गया है, 400-300 रुपये का लॉस हो गया है। और जस्ट मैं आपको अभी बताया था कि मार्केट इसके क्लोजिंग डिपेंड कर रहा है कि इसका क्लोजिंग कैसे बना रहा है। और एक तरीके से देखा जाए तो मार्केट में ये जो लेवल है ये एक सपोर्ट का काम मार्केट में करेगा, ये एक रेजिस्टेंस का मार्केट में ऊपर के लिए काम करेगा।
अगर इसको तोड़ता है, उसके इसके ऊपर मार्केट नहीं जाता है और नीचे आता है और इस लेवल के पास तक आप आने के बाद मार्केट नीचे में थोड़ा सा स्पीड, थोड़ा सा तेज़ी बन जाएगा। अगर ऊपर चला जाएगा सीधे, अगर इस लेवल को तोड़कर मार्केट ऊपर गया तो हमारा एसएल भी करने में टाइम नहीं लेगा। और एसएल करने के बाद इसके क्लोजिंग के बाद हम निकलेंगे। जब मार्केट क्लोज कर देगा ऊपर कैंडल जाकर, तब हम निकलने वाले हैं। क्यों ऐसा करने वाले हैं? क्योंकि मार्केट में हो सकता है हमको ट्रेप करने के लिए मार्केट ऊपर चला जाए, तो इसीलिए हम इसमें क्लोजिंग बेसिक पे हम अपना एसएल लगाएंगे। और जस्ट मार्केट अभी ऊपर ही गया था, देखा जाए तो जहाँ पे हमको 900 रुपये का लॉस दिखाया था, वहीं पे हमको 400-500 रुपये का लॉस दिखाया था, ज़्यादा बड़ा लॉसेस नहीं दिखाया था। तो इसीलिए सेलिंग में थोड़ा सा प्रीमियम डीके का फ़ायदा होता है, प्रीमियम डीके का बेनिफिट हमें मिलता है। तो देखते हैं प्रीमियम डीके होता है या फिर तेज़ी में हमारा प्रॉफिट लॉसेस में बदलता है। अगर ज़्यादा हमारा लिमिट से ज़्यादा लॉस हो गया, हमारा एक दिन का मैक्सिमम लिमिट का लॉसेस है 2100 रुपया। अगर उतना एक ही ट्रेड हिट कर गया तो हम दोबारा फिर ट्रेड नहीं करेंगे। अगर उतना एक बार में हिट नहीं किया तो अगर कोई दोबारा चांसेस बना ट्रेड लेने का तो हम ट्रेड लेंगे, अगर नहीं चांसेस बना तो फिर ट्रेड को अवॉइड करेंगे। जो भी होगा देखा जाएगा, जस्ट लाइव सब कुछ देखा जाएगा। गाइस तुम एक चीज़ देखना कि ये जो लेवल मार्केट बना रहा है, यहाँ पे जो बना रहा है, इससे यहाँ तक आने में इसको टाइम नहीं लगेगा। हो सकता है नीचे टेस्ट कर ले इसको, जस्ट एक ही कैंडल में टेस्ट करके फिर ऊपर चला जा सकता है। कुछ ऐसा भी कर सकता है क्योंकि यहाँ पे आने के बाद नीचे टेस्ट करेगा और एक ही कैंडल ऊपर जाकर क्लोज कर देगा। मतलब ऊपर जाने का रहा तो, अगर नहीं जाने का रहा तो नीचे अगर क्लोज करेगा फिर धीरे धीरे नीचे आ जाएगा। तो जिस जगह पे हमें 500-600 रुपये का लॉस दिखा रहा था, उसी जगह पे सेम अभी हमारा 200-300 रुपये का लॉस दिखा रहा है। मतलब थोड़ा सा लॉसेस घटा है। तो इस जगह पे टोटल अगर देखा जाए तो हो सकता है काफ़ी फास्ट अगर गया तो हमको 1000 रुपये का ऑलमोस्ट अभी तो एसएल हमारा कट जाने वाला है, इसमें तो कोई शक नहीं है। तो देखते हैं 1000 रुपये का एसएल देने के लिए तो रेडी हैं। मार्केट आपको हमेशा आपको टारगेट देने वाला है नहीं, तो इसीलिए हमेशा टारगेट नहीं देगा। कभी कभी टारगेट देगा तो थोड़ा सा परेशान कर कर टारगेट देगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कंटिन्यू मार्केट हमको परेशान कर रहा है और हमको कभी लॉस कभी प्रॉफिट, कभी लॉस कभी प्रॉफिट। मार्केट एक साइड में नहीं चल रहा है। अगर इस जगह पे आपको कुछ दिखाना चाहूँ तो यहाँ पे देखो, आपको एक बेरिश फ्लैग पैटर्न टाइप का आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। इस बेरिश फ्लैग को अगर तोड़ेगा तो छोटा सा टारगेट यहाँ तक मिलेगा। बेरिश फ्लैग को तोड़ने के बाद छोटा सा टारगेट यहाँ पे मिलेगा। अगर ये भी तोड़कर नीचे आ जाता और बहुत देर कंसोलिडेशन करता है, ज़्यादा देर यहाँ पे कंसोलिडेशन कर दिया उसके बाद नीचे तोड़ा, तब तो हमको टारगेट मिलेगा जल्दी। अगर कम देर कंसोलिडेशन किया तो सबसे पहले ये सपोर्ट हमको यहाँ पे रोक देगा। ये जब सपोर्ट हमको सबसे पहले रोक देगा, जितना देर रोकेगा, जितना देर यहाँ पे बायर सेलर को ऐड करेगा, उतना जल्दी हमको टारगेट नीचे देने की संभावना बनेगी। मतलब सबसे बड़ा खेला यहीं का है, यहीं का सबसे बड़ा खेला है। जितना देर रुकेगा उतना देर हमको प्रॉफिट देने में टाइम नहीं लेगा। एक बात आप गाइस ध्यान में रखना कि अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो जहाँ पे आपको लग रहा है कि मार्केट यहाँ से आपके फेवर में जाने वाला है, जहाँ आपका लेवल एग्जीक्यूट हुआ, आप ये मत सोचो कि आप हमको ट्रेड लेना है या फिर नहीं लेना है। आपको सोचते भर में आपका 20 पॉइंट 10 पॉइंट आपको नीचे आ जाएगा या फिर ऊपर चला जाएगा जिधर के आप ट्रेड लोगे। उसके बाद जब आप थोड़ा सा लेट करोगे, जितना लेट करोगे उतना आपके हिसाब से आपका लॉसेस, मतलब आपका लॉसेस एसएल आपका बढ़ता जाएगा। इसलिए आपका लेवल आता है, आप ट्रेड को एग्जीक्यूट करो, फिर एसएल के लिए आप वेट करो। जैसे कि आप देख सकते हैं मैं एसएल के लिए मैं वेट कर रहा हूँ। मेरा लेवल ए था, आपको मैं बताया था कि इस कैंडल को देखकर मैंने यहाँ पे ट्रेड को एग्जीक्यूट किया हूँ, क्योंकि ये जो कैंडल है हमारा नेगेटिव कैंडल बना था और इसी का एसएल लगा कर मैं ऊपर के लिए ट्रेड किया हूँ। जैसे ये लेवल मार्केट हमारे फेवर में आया, जैसे ही आया मैंने इस ट्रेड को एग्जीक्यूट कर दिया। भले ही हमारा घूम कर एसएल कर दे, उससे हमको मतलब नहीं है, लेकिन हमारा लेवल आने के बाद हम ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे। और एग्जीक्यूट करते ही हमारा लॉसेस भी 900 रुपये का दिखा चुका था, जैसे कि आपने देखा था। और जस्ट नीचे आते ही मार्केट हमारा 900 रुपये का प्रॉफिट भी दिखा चुका था, मतलब 1:1 दे चुका था। और अभी जस्ट आपके सामने मार्केट थोड़ा सा नीचे आया है, 250-300 रुपये का हमको यहाँ पे प्रॉफिट दिखा रहा है। तो देखते हैं। और ये जो कैंडल क्लोज किया है अभी जस्ट नीचे क्लोज किया है, मतलब यहाँ पे हमें ऐसा लग रहा है कि मार्केट थोड़ा सा कंसोलिडेशन करने के मूड में है। कंसोलिडेशन करके जल्दी नीचे आएगा, मज़ा आएगा। नहीं नीचे आएगा तो आराम से वेट करते रहेंगे जब तक हमारा यहाँ पे टारगेट ना हो जाए या फिर
एसएल ना हो जाए, क्योंकि आज एक्सपायरी है। एक्सपायरी में प्रीमियम कम से कम डीके तो करते रहेगा। गाइस जस्ट देखते देखते भर में हमारा जो मैं आपको एक फ्लैग पैटर्न वेरिस फ्लैग पैटर्न में बनाया था, उस वेरिस फ्लैग पैटर्न को मार्केट तोड़कर अपने लेवल के पास तक मार्केट आ चुका है। और देखा जाए तो हमारा लॉस प्रॉफिट यहाँ पे 800 रुपया का दिखाया था, लेकिन अभी प्रॉफिट अभी चल रहा है फिलहाल के लिए 600 650 रुपये के पास चल रहा है। और फिर से हमारा 600 700 रुपये का प्रॉफिट दिखा चुका है, 795। फिर से देखते भर में हमारा 800 रुपये का प्रॉफिट भी दिखा दिया है। तो यहाँ पे अब ये है कि बस एक कैंडल जो नीचे आ रहा है, एक कैंडल हमको नीचे नेगेटिव क्लोजिंग में चाहिए। अगर नीचे नेगेटिव क्लोजिंग मार्केट आता है तो हम क्या करेंगे कि अपना जो एसएल ऊपर के लिए हम लगाए हैं उसको ट्रेल करके हम कुछ इस लेवल के पास मार्केट में अपना एसएल को लगा लेंगे, क्योंकि मार्केट इस जगह से तोड़ने के बाद चांसेस रहेगा कि अगर ऊपर जाने का रहेगा तो ऊपर निकल जाएगा। लेकिन हम जहाँ तक देख पा रहे हैं इस कैंडल नेगेटिव अगर बनाया तो चांसेस रहेगा कि नीचे आने का। अगर नेगेटिव नहीं बनाता है तो चांसेस रहेगा कि कम से कम यहाँ पे कंसोलिडेशन अभी और ज़्यादा करने वाला है। और जो फ्लैग पैटर्न था छोटा सा उसको भी ब्रेक कर चुका है। तो देखते हैं हो गाइज, आपसे बात करते करते एंड देखते देखते देखा जाए तो ये जो कैंडल था ये ऊपर जाकर ही क्लोजिंग किया है। मतलब इसको और मन है इस जगह पे अब कंसोलिडेशन करने का। इस रेंज से इस रेंज के बीच में इसको और है कंसोलिडेशन करने का मन। यहाँ पे और कंसोलिडेशन करेगा, उसके बाद तोड़ेगा तो हमारा टारगेट देगा, नहीं तो ऊपर जाएगा तो फिर हमारा एसएल देगा। तो नीचे आएगा तो हमको मौज है, ऊपर जाएगा तो फिर भी मौज है। इसमें क्या है, ये दो काम में तो एक काम तो मार्केट हमारा साथ करेगा ही। मजाक करे या फिर मस्ती करे, जो भी करेगा तो देखा जाएगा आपके सामने। और फिलहाल के लिए जो इतना देर मार्केट यहाँ पे रुक चुका है, हमको 30-40 मिनट यहाँ पे मार्केट रुक चुका है, इसका तो कम से कम प्रीमियम डीके का तो बेनिफिट हमको मिल चुका है। मतलब अब देखा जाए तो हमारे साथ में नहीं जाकर मार्केट अगर हमारे अगेंस्ट में भी जाता है तो कम से कम ज़्यादा नहीं 500 से 700 रुपये के आसपास हमारा यहाँ पे लॉसेस हो जाएगा। तो कोई नहीं, कम से कम डीके करने का यही तो बेनिफिट है, सेलिंग्स का यही तो बेनिफिट है कि अगर मार्केट हमारे साइड में नहीं भी जा रहा है तो कम से कम कंसोलिडेशन कर रहा है तो हमारा प्रीमियम डीके का तो बेनिफिट मिल रहा है। और सबसे ज़्यादा लॉसेस अगर मैक्सिमम से लॉसेस देखा जाए तो ऑप्शन सेलिंग्स में भी होता है और बाइंग में लिमिटेड लॉसेस होता है और प्रॉफिट अनलिमिटेड होता है, लेकिन सेलिंग्स में ऐसा कुछ नहीं होता है। गाइज मार्केट का कंडीशन थोड़ा सा ख़राब चल रहा है अभी देखा जाए तो, लेकिन हमारे साइड में अभी मार्केट आ रहा है। फिर से हमारा 800 रुपये का 800 रुपये का प्रॉफिट हमको दिखा चुका है। और फर्स्ट टारगेट हमारा ए होने वाला है और सेकेंड टारगेट हमारा ए होगा और थर्ड टारगेट हमारा ए होगा। लेकिन हम देखेंगे तो लॉट एक ही ले रखे हैं और एक लॉट रहने के कारण ये प्रॉब्लम हमको हो सकता है कि एक लॉट में हम फर्स्ट टारगेट में अगर 3 लॉट रहता है यहाँ पे तो फर्स्ट टारगेट में एक लॉट को एग्जिट कर देते, सेकेंड टारगेट में दूसरा को एग्जिट कर देते और थर्ड में तीसरा को एग्जिट कर देते। मतलब नीचे धीरे धीरे नीचे आते हमको प्रॉफिट मिलते जाता। लेकिन वैसा कुछ नहीं है और पहला टारगेट तो हमको अचीव मार्केट कर चुका है, लेकिन सेकेंड टारगेट का वेट कर रहे हैं। उसके बाद थर्ड टारगेट। अगर रिस्क टू रिवार्ड का रेशियो की अगर देखा जाए तो रिस्क टू रिवार्ड रेशियो हमको यहाँ पे प्रॉफिट देखा जाए तो 50 पॉइंट का हम प्रॉफिट लेने वाले हैं इंडेक्स में और 30 पॉइंट का लॉस भी लेने वाले हैं इंडेक्स के हिसाब से। ठीक है, अगर आज के दिन हमारा लॉसेस अगर इस ट्रेड में हमको एग्जिट करना पड़ जाता है और प्रॉफिट नहीं मिल पाता है तो हम चांसेस मेरा वेरी चांसेस रहेगा कि दूसरा ट्रेड अब इस ट्रेड को लेने के बाद नहीं लेंगे। क्योंकि अगर हमारा यहीं से मार्केट घूमकर एसएल कर देता तो हम चांसेस करते कि दूसरा ट्रेड ले लेते। लेकिन ये जो ट्रेड है हमारे साइड में मार्केट जा चुका है और जाने के बाद अगर इसके बाद हमारा एसएल होता है तो हम दूसरा ट्रेड अब नहीं लेंगे। और आपसे बात ही करते करते देखते देखते हमारा प्रॉफिट ऑलमोस्ट 1200 1400 रुपये 1500 रुपये का 1500 रुपये तक चल जा चुका है।
देखते हैं, कल के दिन हम प्रॉफिट बुक किए थे 1300 रुपये के आसपास प्रॉफिट बुक किए थे, लेकिन आज एक्सपायरी तो थोड़ा सा ज़्यादा डीके करेगा, तो 1500 रुपये का प्रॉफिट आपके सामने अभी दिखाया है और फिर से अभी 1400 रुपये पर ट्रेड कर रहा है, 1300 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। देखते हैं इस लेवल को मार्केट ब्रेक तो धीरे धीरे कर रहा है, क्लोज कहाँ पे जाकर करता है, क्लोजिंग इंपॉर्टेंस रखते हैं कि क्लोज कहाँ पे जाकर कर रहा है। अगर क्लोजिंग हमारे साइड में किया तो चांसेस आर वेरी हाई रहेगा कि मार्केट हमको टारगेट देने का संभावना थोड़ा सा बनाएगा। और एक यहाँ पे देखा जाए तो मार्केट अब हम क्या करते हैं, अपने एसएल को ट्रेल करते हैं और एसएल को ट्रेल करके नीचे लाते हैं, क्योंकि अब हम इस ट्रेड में ज़्यादा हम लॉसेस नहीं लेने वाले हैं। बस अब कॉस्ट टू कॉस्ट पे हम लगभग निकलेंगे, क्योंकि मार्केट इतना दूर डीके कर चुका है और जस्ट देखते देखते भर में हमारा प्रॉफिट 1700 रुपये तक आ चुका है। जैसा कि मैंने आपको बताया था अभी जस्ट कि मार्केट इसको तोड़ने भर दे रही है, इसको तोड़ेगा मार्केट, हमारा टारगेट देने में मार्केट टाइम नहीं लेगा। और आप देखेंगे कि मैंने अपना टारगेट को उस टाइम तो मैं सिर्फ टारगेट को खींच कर नीचे ला दिया था, लेकिन फिर जाकर देखा मैं इसमें तो हमारा टारगेट ज़्यादा बड़ा नहीं, यहीं तक टारगेट हमको बन रहा था, क्योंकि सेकंड सपोर्ट ये है और थर्ड सपोर्ट ये है। ज़्यादा बड़ा टारगेट बनाने से क्या होता है कि टारगेट ज़्यादा बड़ा अचीव नहीं होता है, छोटा छोटा टारगेट अचीव होता है। बस अभी देखना है कि इस कैंडल क्लोज कहाँ पे कर रहा है, बस इसका क्लोजिंग करने में मात्र 4 सेकंड 5 सेकंड और बचा हुआ है। नेगेटिव क्लोज किया, ओह गाइस देखते देखते आपसे बात करते करते एक कैंडल नेगेटिव भी क्लोज कर चुका है और जस्ट हमारा प्रॉफिट बढ़कर 1800 रुपये तक का जा चुका है। बट कोई नहीं, 1900 रुपया हो चुका है गाइज। वाओ, मैंने आपको बोला था ना कि मार्केट ए सपोर्ट को तोड़ने का टाइम है, तोड़ने का देरी है। इसको तोड़ते हैं मार्केट सेकेंड सपोर्ट के पास, सेकेंड टारगेट के पास मार्केट अब जा चुका है। अब देखना यह है कि यहाँ पे मार्केट अब क्या कर रहा है। सबसे बड़ी कन्फ्यूजन है कि इस जगह पे सेकेंड टारगेट के पास मार्केट क्या कर रहा है। यहाँ पे अगर कुछ घिसर पिचर किया तो देखेंगे, उस हिसाब से मार्केट का मूवमेंट के हिसाब से देखेंगे, एग्जिट करने के लिए सोचेंगे। और हाईएस्ट लॉसेस हाईएस्ट प्रॉफिट हमको दिखाया था 1900 रुपया का, हमारा हाईएस्ट प्रॉफिट दिखाया था और हाईएस्ट लॉसेस हमको दिखाया था 900 रुपये का हाईएस्ट लॉसेस दिखाया था। उस हिसाब से देखा जाए तो 1:2 का हमारा टारगेट दे चुका है। देखते हैं कहाँ तक यहाँ पे हमारा प्रॉफिट जाता है। कहाँ पे सबसे बड़ी है कि कहाँ पे हम एग्जिट करते हैं, अपने प्रॉफिट बुक करते हैं। सबसे बड़ा मायने रखता है कि प्रॉफिट हम कहाँ पे बुक कर रहे हैं। और देखा जाए तो फिर से लगभग ऑलमोस्ट हमारा 1900 रुपये के पास तक ही मार्केट ट्रेड कर रहा है। बट कोई नहीं, पैसे वाइज हम नहीं देखते हैं, इंडेक्स वाइज हम देखते हैं। अपना एसएल इंडेक्स वाइज लगाते हैं तो प्रॉफिट भी इंडेक्स वाइज लेंगे ना। थर्ड टारगेट के लिए वेट करना है या फिर नहीं करना है, मार्केट को इस कैंडल के क्लोजिंग के हिसाब से हम देखेंगे। इस कैंडल का क्लोजिंग करने में अभी 15 सेकेंड और बचा हुआ है, तो देखते हैं एक कैंडल क्लोज हमारा कहाँ पे जाकर करता है। अगर एक कैंडल नेगेटिव आकर अगर क्लोज किया तब तो गुड है, अगर नहीं नेगेटिव आकर क्लोज किया गाइस देखते देखते भर में हमारा कैंडल ऑलमोस्ट नेगेटिव तो क्लोज नहीं किया है, लेकिन पिन पॉइंट पे बीच में आकर क्लोजिंग किया है। तो अब हम क्या करेंगे, इस कैंडल में, इस कैंडल के अगर ऊपर क्लोज करता है कोई भी दूसरा कैंडल तो हम यहाँ से निकल जाएंगे, भले जितना प्रॉफिट मार्केट में दे। तो इस ट्रेड में हमको 1 घंटा ऑलमोस्ट ट्रेड लिया हुआ हो चुका है और 1 घंटे में हम अभी तक इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आए हैं। लेकिन हाँ, प्रॉफिट जो भी दिखा दे, लेकिन इस पॉइंट से इस पॉइंट तक हम अभी 1 घंटा में आए हैं। तो देखना है कि ओहो गाइज, जस्ट आपसे बातें करते करते हमारा लगभग ऑलमोस्ट 2100 रुपये का प्रॉफिट दिखा चुका है। वाह, अच्छा है, टारगेट अच्छा जा रहा है, हमारे साइड में मार्केट अच्छा जा रहा है। बट यही डर है कि इस कैंडल का, मैं आपको क्लोजिंग की बात कर रहा था, एक कैंडल थोड़ा सा क्लोजिंग नीचे किया है तो मार्केट नीचे आने की संभावना, इस स्ट्राइक प्राइस में ज़्यादा प्रीमियम नहीं बचा होगा और दिन भर इस प्रीमियम को अभी चलाना है। तो इस ट्रेड से अब हम एग्जिट करते हैं। तो गाइज यहाँ पे देखा जाए तो इस ट्रेड से मैं एग्जिट कर चुका हूँ। इसमें हमको 2107 रुपये का हमको प्रॉफिट हुआ है। लेकिन इस जो कैंडल था, एक कैंडल के बाद इस कैंडल अगर देखेंगे तो एक कैंडल ऊपर जा रहा है। अगर एक कैंडल ऊपर जाकर क्लोजिंग किया
तो चांसेस रहेगा कि मार्केट यहाँ पे मार्केट सपोर्ट ले लेगा, क्योंकि सबसे बड़ी कैंडल का क्लोजिंग ही डिपेंड करता है कि कैंडल जाकर कहाँ पे क्लोज कर रहा है। और उस हिसाब से देखा जाए तो इसका क्लोजिंग अगर निगेटिव होगा, मतलब ऊपर जाकर क्लोजिंग किया, तो अब समझो कि मार्केट एक बार फिर से इस लेवल को टेस्ट करने के लिए जा सकता है। नहीं अगर क्लोजिंग किया, अभी इस ट्रेड को क्लोज करने में मात्र 50 सेकंड बचा हुआ है, तो मेरे हिसाब से ऐसा दिख रहा है कि मार्केट ऊपर जाकर ही क्लोज करेगा। ऊपर जाकर क्लोज करेगा मतलब है कि मार्केट फिर से एक बार टेस्ट करेगा और यहाँ पे कंसोलिडेशन करके टाइम बिताएगा। टाइम बिताने के बाद अगर नीचे आना का हुआ तो नीचे आएगा, फिर से इस लेवल तक आएगा। नहीं अगर आने का हुआ तो फिर से एक बार टेस्ट करेगा, कुछ इस लेवल तक जाने की मार्केट में संभावना रहेगी ऊपर जाने के लिए। तो इस ट्रेड से मैं एग्जिट कर चुका हूँ। तो गाइस मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।